नमस्कार, आप सभी का हड़ौती न्यूज़ पर स्वागत है। पूरे देश में इस समय गणेश उत्सव की तैयारियों की धूम चल रही है। हर कोई गणेश उत्सव को लेकर उत्साहित है क्योंकि कल गणेश चतुर्थी है। सांगोद में भी गणेश उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में कई नवयुवक मंडल अपने अपने स्तर पर झांकियाँ बनाकर गणेश उत्सव मनाते हैं। लेकिन यह सांगोद में जब से शुरुआत हुई है, इसकी शुरुआत का जो जनक माना जाता है वो गणेश कुंज नवयुवक मंडल को माना जाता है, जिसने एक प्रकार से यहाँ मंदिर के रूप में जो स्थापना गणेश जी की उनकी जो झांकियाँ रहती है उनसे ये शुरुआत की थी। और आज बड़ी संख्या में सांगोद में ये आयोजन होता है। ऐसे में सांगोद गणेश कुंज नवयुवक मंडल की तैयारियाँ कैसी चल रही है गणेश चतुर्थी को लेकर, आइए जानते हैं। देखिए यहाँ पर कलाकार अभी से तैयारियों में जुट चुके हैं। गणेश प्रतिमाओं को सजाया जा रहा है। गणेश नवयुवक मंडल माना जाता है सांगोद में हर साल बेहतर आयोजन यहाँ होते हैं और जो पूरे गांव के लिए आदर्श बनते हैं। और पूरे गांव में कई प्रकार के नवयुवक मंडल गणेश कुंज नवयुवक मंडल की देखा देखी ही आयोजन करते आ रहे हैं। और इस बार भी गणेश कुंज नवयुवक मंडल अपने नए नए आयोजन के लिए तैयारियों में जुट गया है। हर साल कई प्रकार की झांकियाँ यहाँ सजाई जाती है जो लोगों को आकर्षित करती है और मंत्रमुग्ध करती है। ऐसे में लोगों में भी ये उत्साह रहता है कि किस प्रकार का आयोजन इस बार गणेश कुंज नवयुवक मंडल द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर जो कलाकार हैं हम इनसे जानते हैं कि किस प्रकार की झांकियाँ इस बार यहाँ पर बनाई जाएंगी, क्योंकि कई बार जो सामाजिक घटनाएं होती है वो भी झांकी में हमें यहाँ देखने को मिलती है। सर, किस प्रकार की झांकियाँ का आयोजन इस बार नवयुवक मंडल द्वारा किया जाएगा? हर वर्ष की तरह इस बार भी गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ पर स्थापना होगी और अनंत चतुर्थी में एकादशी से तेरस तक झांकी बनाई जाएगी। और अनंत चतुर्दशी के दिन शोभा यात्रा गणेश कुंज के तत्वाधान में निकाली जाएगी। गणेश कुंज नवयुवक मंडल के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। सर, किस प्रकार का आयोजन इस बार गणेश कुंज नवयुवक मंडल द्वारा किया जाएगा? वैसे तो हर वर्ष ही श्री गणेश कुंज नवयुवक मंडल के तत्वाधान में गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक कई कार्यक्रम होते हैं, झांकियाँ लगती हैं और जो देश में आपदाएं आती हैं या जो सीख देने वाली जो बातें हैं वो भी हम यहाँ पर दिखाई जाती हैं। इस वर्ष स्पेशल तो महाराष्ट्र हर वर्ष ही किया जाता है वैसे तो तेरस के दिन, लेकिन इस वर्ष हम बाहर से कलाकार बुला रहे हैं। खासकर से उत्तर प्रदेश से जो कलाकार आ रहे हैं उनका रोल एक स्पेशल रोल होगा, वो देखने लायक यहाँ पर महाराष्ट्र होगा। इसके अलावा जो जुलूस निकलता है वो भव्य निकलता है। पहले तो गणेश कुंज नवयुवक मंडल के से ही प्रतिमाएं निकलती थी, लेकिन धीरे धीरे एक जागृति आई, धर्म के प्रति आस्था बढ़ी और पूरे कस्बे से सांगोद से कई तरह के जो ग्रुप हैं, सर्किल हैं, वो अपनी अपनी प्रतिमाओं का स्थापना करके फिर जुलूस में शामिल होते हैं। और अब प्रेजेंट की बात करें तो आसपास का जो देहात है वहाँ से भी कई प्रतिमाएं गणेश जी की प्रतिमाएं आती हैं, जुलूस में शामिल होती हैं और उसके बाद में परंपरागत मार्ग से जुलूस निकलता है भव्य। उसमें प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग रहता है। और सहयोग की बात करें तो सांगोद की जो जनता है, हमने देखा है बचपन से ही कि एक बहुत ही आशा उमंग रहती है और हर तरीके से जैसा भी हम सहयोग जनता से मांगते हैं उससे बढ़ चढ़ कर हमें सहयोग मिलता है। और इसी का कारण है कि हर वर्ष एक स्पेशल कार्यक्रम होता है, बढ़कर कार्यक्रम होता है और हमें भी अच्छा लगता है और गांव को भी अच्छा लगता है। ये धर्म का विषय है, आस्था का विषय है। और जब प्रतिमाएं सारी अपने परंपरागत मार्ग से निकलकर जुलूस के रूप में जब वापस गणेश कुंज में आती हैं तो यहाँ पर उनका विसर्जन किया जाता है। उसमें प्रशासन का भी सहयोग होता है और आम नागरिक का भी सहयोग होता है। इस बार स्पेशल में तो झांकियाँ भी स्पेशल होंगी, महाराज स्पेशल होगा और देखते हैं फिर वक्त बताएगा कि हम जुलूस में क्या कर पाएंगे। तो ये जो आयोजन होते हैं इनमें कितनी संख्या में लोग गणेश कुंज पर पहुँचते हैं? लगभग 3 से 4 दर्जन तो जुलूस में प्रतिमाएं आती हैं। और नहीं, जो झांकियाँ होती है उसमें गणेश कुंज में कितने आबादी देखने आ जाती है? कम से भी कम जो जुलूस होता है उसमें कम से कम पूरे रूट की बात करें तो 10,000 से अधिक, 10,000 से बहुत अधिक जनसंख्या में यहाँ पर देखने आते हैं श्रद्धालु। और कम से कम 3-4 हज़ार यहाँ माँ अन्नपूर्णा के तट पर जब विसर्जन का कार्यक्रम होता है तो यहाँ पर 3-4 हज़ार की आसपास पब्लिक रहती है।
इस बार कौन सी सामाजिक घटनाओं पर केंद्रित झांकियाँ रहेंगी, उनका थोड़ा हिंट दे दे। नहीं नहीं, ये इस बार ये तो नहीं दे सकते, ये तो समय पर जिस दिन दिखाएंगे। झांकियों के बारे में विस्तृत ना और हम वही दिखाएंगे आपको एक अद्भुत नज़ारा, जिसे देखकर आप भी खुश होंगे। सब सामाजिक घटनाओं से जुड़ी है झांकी तो रहेगी। हाँ बिल्कुल, ये आपको देखने को मिलेगा, हर वर्ष ही देते हैं। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी कुछ अपना देते हैं। आगे किस प्रकार की प्लानिंग है कि इसको कैसे और भव्य बनाएं? प्लानिंग तो करने वाले कर रहे हैं और आपको वक्त आने पर सब कुछ दिखाया जाएगा। कुछ नई बातें जो इसमें जुड़ी हो गत सालों की तुलना में आयोजन को लेकर तो यही है कि हम जो झांकियाँ हैं उसमें महारास है उसको भव्य रूप देने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर से इसीलिए कलाकार भी बुलाए हैं। अब देखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार नवयुग गणेश कुंज नवयुग मंडल गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। गणेश कुंज नवयुग मंडल ही माना जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि सांगोद में गणेश उत्सव की जो उमंग और उल्लास आज देखने को मिल रहा है, इसका श्रेय कहीं ना कहीं गणेश कुंज नवयुग मंडल को भी जाता है और वही नवयुग मंडल आज फिर इसी उत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए तैयारियों में जुट गया है। गणेश कुंज नवयुग मंडल को लेकर क्या इतिहास रहा है इस नवयुग मंडल का, कैसे इसकी स्थापना हुई और कैसे सांगोद में एक गणेश उत्सव की शुरुआत हुई, अगर आप ये विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो इस पर हमारे द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री पहले गत सालों में तैयार की गई थी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वह भी देख सकते हैं। हमारी ओर से भी आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका सहयोग ऐसे ही हमारे साथ भी बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़ और प्रेस करें बेल आइकन को।